बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाम धाम की जय। सर्व सुंदर समाधि की बंदो सतगुरु चरणों करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ चंद्र श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। ओढ़े विकट कपाट जिनके श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परो। श्री प्राणनाथ निर्मलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। भविष्य प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणादा सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिया जी के कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और अपने निज स्वरूप का एहसास कीजिए। जो मेरे धाम के धनी ने सुन सतगुरु के रूप में पधार कर मुझे मेरी पहचान कराई। मेरा सुंदर नूर में दिव्य स्वरूप है। मेरा अखंड संबंध मेरे प्राण प्रियतम से है। मेरा ठिकाना, मेरा अपना निज घर इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे और बेहद मंडल से परे मेरा निज परम धाम है। तो अपने निज घर में एहसास कीजिए कि मेरे मूल तन, मेरी परात्म अपने घर में ही बैठी है, धाम धनी के चरण। प्रियतम अपने दिल से मेरे दिल का तार जोड़कर मुझे सूरता के माध्यम से ये संसार दिखा रहे। सुंदर साथ जी, अपनी वृत्ति को पूरी परम धाम में केंद्रित कीजिए, मूल में केंद्रित कीजिए। कि मैं अपने धाम धनी के चरणों में बैठी हूँ, लेकिन मेरा ध्यान, मेरी सूरता, मेरी वृत्ति इस खेल को देख रही है और खेल के साथ साथ अपने धाम को भी देख रही है। अपने प्राण प्रिया जी की सुंदर शोभा को भी देख रही है और अपने धाम में होने वाली
दिव्य लीलाओं का भी अनुभव कर रही है। सुंदर साथी, मेरे प्राण पिया जी ने जितना भी विस्तार किया वो सब हमें आनंद देने के लिए किया। चाहे मेरा नूरी परम धाम हो और चाहे ये काल माया का ब्रह्मांड हो, कहीं पर भी दुख देने का भाव नहीं है, हर प्रकार से आनंद ही आनंद देने का भाव। क्योंकि इस दुख के संसार को देखकर मैं अपने परम धाम के उस लाड़, उस प्यार को, उस शोभा को, उस ऐश्वर्य को अनुभव कर रही हूँ। जिस रस में, जिस आनंद में मैं डूबी रहती थी, उन सब का मुझे अनुभव करा रही। तो सुंदर साथी, ऐसे रसीले, ऐसे प्राण प्रियतम पिया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मैं अपने प्राण पिया जी के सुंदर स्वरूप को नख से सिख तक देखती हूँ तो सब नूर ही नूर का विस्तार हो रहा है। नूरी नेत्र, नूरी कपोल, नूरी हस्तकमल, नूरी चरण कमल, हर चीज में नूर ही नूर, हर चीज में कोमलता, मधुरता, खुशबू से ओत है। और मेरे प्राण पिया जी की इसी चेतना के अंदर जो आनंद की लहरें उठती रहती हैं, वो ही आराधनीय शक्ति, आनंद स्वरूपा शक्ति कैसे सुंदर स्वरूप में प्रकट होती है। इनका भी ऐसे ही नूरी दिव्य स्वरूप है। मैं नख से सीखकर अपनी श्यामा जी के भी सुंदर स्वरूप को देखकर इनके हृदय में भी ऐसे ही आनंद की अनंत लहरें उठ रही हैं। आह्लादनीय आनंद शक्ति जितनी भी वृत्तियां हैं वे सब हम हैं, कोई और नहीं। मैं श्यामा जी की अंग हूँ और श्यामा जी मेरे प्राण पिया जी के अंग है। हृदय का प्रकाश है। ऐसे अपने नूरी स्वरूप को देखते हुए किस प्रकार हम आनंद में मग्न रहते हैं। मूल रूप में एक, लेकिन जब क्रीड़ा करते हैं, आनंद में मस्त होते हैं, तो हमारे अंदर से जितनी भी लीलाएं होती है वो स्वतः ही प्रकट होती रहती है। करनी नहीं पड़ती। इस नश्वर ब्रह्मांड में तो करना पड़ता है, लेकिन मेरे ब्रह्म धाम के अंदर तो इच्छा मात्र से वो क्रिया शुरू हो जाती है। तो मेरे धाम धनी के जो चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेंद्रियां जब क्रियाशील होती है, प्रकाश में आती है, तो यू ही सुंदर रंग में जिसकी चार भूम, चार अंतःकरणों का स्वरूप है और पांच भूम, पांच ज्ञानेंद्रियों का स्वरूप। यही सुंदर रंग महल बनता है। और जब इनका प्रकाश एक जगह हो जाता है
प्रकाश में आता है तो वो ही क्या बन जाती है, इन सबकी चालनी बन जाती है। खुली आकाशी चांदनी बन जाती है। और जब इसका भी प्रकाश बाहर विस्तृत होता है, अंतःकरणों का प्रकाश ज्ञानेंद्रियों में आता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रकाश कर्मेंद्रियों में आता है, तो बाहर यही विस्तृत होकर 24 पक्षों के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये रंग महल का ही प्रकाश मेरे साथी बाहर विस्तृत होता है, जो अनंत रूपों में दृष्टिगोचर होता है। सुंदर साथी रंग महल की शोभा को देखिए। प्रथम भौम जो मेरे धाम धनी का चित्त स्वरूप है, जिसमें हम बैठकर ये सब आनंद ले रहे हैं, इसमें सुंदर प्रवेश करते ही रसोई की हवेली है। रसोई की हवेली क्या, यानी जिससे हम एक दूसरे को आनंद देते हैं और लेते हैं, रस मग्न हो जाते हैं। तो यही तो रसोई है। पहले ही रसोई की हवेली क्यों दिखाई? क्योंकि रंग महल के अंदर वो अद्वैत, वो आनंद का रस ही रस समाहित है, जिस रस का अनुभव उनके सत अंग को भी नहीं है। तो रंग महल के अंदर प्रवेश करते ही ये रसवती का चौक दर्शाया गया, जिसमें हम सब आत्माएं अपने प्राण प्रिय जी को आनंदित करने के लिए अपने पूरे परम धाम के अंदर से अनंत सामग्रियां ले लेकर आती हैं और प्राण प्रिय जी को आरोगाती हैं। अब सुंदर सा सीढ़ियों वाला मंदिर रसोई में ही क्यों दर्शाया गया? और कहीं भी सीढ़ियां हैं, लेकिन विशेष जो सीढ़ियां दर्शाई गई हैं वो रसोई में ही क्यों दर्शाई गई? क्योंकि इन सीढ़ियों से क्या करते हैं, भौम दर भौम ऊपर चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ने का मतलब क्या, कि हम प्राण प्रिया जी के हर एक अंग का सुख ले रहे हैं, चित्त का, बुद्धि का भी, मन का भी, संबंध का। तो कैसे बढ़ते चले जाएंगे हम? जब हमें रस आएगा। कालमाया के इस ब्रह्मांड में भी देखो, जब किसी चीज में हमें रस आता है, इंटरेस्ट आता है, तभी उसमें आगे बढ़ा जाता। चाहे कोई भी चीज हो, खाना हो, पीना हो, कोई चीज सीखनी हो, घूमना हो, बातें करनी हो, कोई भी क्रिया ले लीजिए, जिस किसी में हमें इंटरेस्ट आता है, रस आता है, तो वो ही चीज में हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। अगर रस नहीं है तो वहां से आगे की क्रिया बंद हो जाती है, बढ़ नहीं सकते, क्योंकि मजा ही नहीं आता। तो हम आत्माओं को तो आनंद आता ही आता है, लेकिन वो और कितना बढ़ता चला जाता है।
एक रस में से कितना रस निकलता चला जाता है। तो जब रस आता है तो तभी तो हम आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए तो कह रहे महाराज जी, नई नई चरनी चढ़े नए नए करे विचार। जो नए नए विचार आएंगे तो नई नई चरनी चढ़ते चले जाएंगे। और विचार कब आएंगे? जब हमें इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए रसवती के चौक में ही मुख्य सीढ़ियां दर्शाई गई है। और नहीं तो जैसे देखो और सब मंदिरों में भी सीढ़ियां मिलेंगी। थंबों से भी तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भूम में जा सकते हो, लेकिन जो मुख्य सीढ़ी है वो रसोई की हवेली। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट आता रहेगा तो वैसे वैसे ही हमें उसका प्रकाश मिलता रहेगा, ज्ञान मिलता रहेगा। और ज्ञान मिलता रहेगा तो अज्ञानता हटती रहेगी। तो इसीलिए उसके दाएं और बाएं क्या हो गई? ये सुंदर मंदिर हो गए श्याम और श्वेत। क्योंकि जब इंटरेस्ट आएगा तो स्वतः ही उसके प्रति ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। बिना इंटरेस्ट के ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता रहेगा तो वही तो हमारा श्याम रंग का मंदिर बन जाएगा, जिसमें नए नए तरह के तड़के लगेंगे, नए नए तरह के व्यंजन बनेंगे, जिसमें बनाने वाली सखी खुद भी आरोगेगी, पियाजी को भी आरोग आएगी और सब सखियों को भी आरोग आएगी। तो यही श्याम रंग का मंदिर बने। और जब ज्ञान आता रहेगा, प्रकाश आता रहेगा, तो विकार छूटते चले जाएंगे। जब ये सुख अंग में आवी तब छूटी जाए विकार। जब इस परम धाम के सुख आने लगेंगे तो विकार तो छूटते चले जाएंगे। और जब विकार छूटते चले जाएंगे तो क्या होगा? उज्जवलता रूपी मंदिर बन जाएगा, सफेद मंदिर बन जाएगा, जिसमें क्या किया जाता है? उसमें सारा भंडार ग्रह है। यानी आत्मा क्या करेगी? जो बाहर बाहर का कचरा है उसको बाहर निकाल कर डालती रहेगी और अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर संजो कर रखेगी। तो यही तो भंडार ग्रह बन जाएगा। यही तो यहाँ सब्जियों का बीनना हो जाएगा। कि मेरे अंदर जो विकार हैं मैं उन विकारों को निकालती रहूं और अच्छी अच्छी बातों को अपने हृदय में धारण करती रहूं। तो ये बीनना हो जाएगा। और जब अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करते रहेंगे, कचरा निकालते रहेंगे, तो फिर ये क्यों नहीं भंडार ग्रह? इस हृदय में प्रेम भी, इश्क भी, एक दिली भी, सौंदर्य भी, सारे ही तो गुण इकट्ठे हो जाएंगे इस उज्ज्वलता में। इसको देखो सुदर्शन जी, ये स्वतः ही उज्ज्वलता रूपी मंदिर बन जाएगा। तो श्याम और श्वेत के बीच में कैसी सुंदर सीढ़ियां शोभित हैं, कैसे रूह भौम दर भौम चढ़ती चली जाती है। तो यही तो चित्तवृत्ति बनती है सब। इसी चित्तवृत्ति से तो हम अपने परम धाम के भी अखंड सुखों को ले रहे हैं।
यही तो मूल मिलावा बना है। दोनों ठोरों का सुख हम यहीं पर बैठकर ले रहे हैं। अब इस भौम सीढ़ी और चढ़िए सुंदर साथ जी, तो दूसरी किसकी आती है? भुलवनी की। जिसे कहा जाता है मति विभ्रमति, यानी बुद्धि जिसमें चकरा जाए। तो दूसरा किसका बना? ध्यान देखिए, एक के अंदर ही सारी भूमि है और सारी भूमों के अंदर हर एक का आनंद है। तो इस मूल मिलाव में बैठाकर ही तो हमारी बुद्धि को भ्रमित किया पिया जी ने। जो हम चरणों के तले बैठे हैं, प्राण पिया जी के सम्मुख बैठे हैं, उनके नेत्रों में नेत्र डाले बैठे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बैठे अपने घर में हैं, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अरे हम तो पता नहीं कहाँ खो गए, कितना समय हो गया बिछड़े हुए, कब प्राण पिया जी मिलेंगे। तो क्या हो रहा है? ये बुद्धि भ्रमित। तो ये मूल मिलावे का ही बाहर प्रकाश प्रकट होता है, जिससे ये भुलवनी बनती है। तो ये तो हमें मूल मिला में बैठा कर दिखा रही है, लेकिन मूल मिला में बैठकर ही हम अपने भुलवनी के सुखों को भी ले रहे हैं, और प्रकटीकरण रूप से भी है। जब भी हम अगर मूल मिलाव में भी नहीं बैठे थे, उससे पहले भी तो हमारी ये भुलवनी की रामते होती थी। कि इसमें हम रमण करते थे, तो पियाजी ने दिल में लिया, अरे क्यों ना मैं इन्हें अपने सतंग का खेल दिखाऊं, और ये भी तो भुलवनी बनी। तो भुलवनी तो नहीं है, परंतु में भूलना नहीं है, लेकिन फिर भुलवनी क्यों होती है? हम सब एक रूप होते हुए भी फिर भूलने की क्या बात है प्रमधा? ये मेरे प्राण पिया जी की युक्ति है, हमको आनंद देने की। जैसे मूल मिलाव में बैठाकर प्राण पिया जी ने हमारी वृत्ति को इस काल माया के ब्रह्मांड से जोड़ दिया, इन झूठे पिंडों से जोड़ दिया, झूठे संबंधों से जोड़ दिया, और बैठाया अपने चरणों के तले ही। किसके लिए? आनंद, प्यार, लाड़ लड़ाने के लिए। तो इसी तरह से हम अद्वैत होते हुए भी प्राण पिया जी हमारे वृत्ति को ऐसे भ्रमित कर देते हैं, ऐसे भ्रमित कर देते हैं कि हमें अनंत तरह का आनंद प्राप्त होता है। सुंदर सा जी, इन सीढ़ियों से चढ़कर जब हमें रस आ रहा है, तो हम एक सीढ़ी चढ़कर अपने रंग महल की दूसरी भूमि पर आ जाते हैं, और वहां से फिर मैं चाहूं तो 28 थम के चौक से होकर मुख्य दरवाजे की जगह पर आकर उन मंदिरों से निकलकर छज्जे पर आकर, छज्जे से मैं चलते 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 उत्तर दिशा की तरफ में जब अपने ईशान कोण के 6 बच्चे को भी पार करके 190 मंदिर चलती हूँ, तो मेरे भुलवनी के मंदिर मुझे दृष्टि गोचर होते हैं। तो यहाँ मैं कैसे जाऊंगी? अगर मुझे खड़ोगली में झीलना है, और अगर मुझे सीधे ही रामत करनी है, तो मैं तो अपने रसोई की हवेली की सीढ़ी से उतर कर
अपने त्रिपोलिया से सीधे उत्तर की तरफ को मुड़ जाऊंगी। बाहरी हार 6000 मंदिरों के बीच में जो त्रिपोलिये आए हैं, मैं उन त्रिपोलियों से निकलकर आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर दिशा में आकर अपने भुलवनी के मंदिरों में प्रवेश कर सकती हूँ। ये भुलवनी के मंदिर दूर से ही जगमगा रहे हैं, अपना नूर, अपना प्रकाश फैला रहे हैं। सखियां जब खिलखिलाकर हंस रही हैं, तो उनके हंसने की आवाज गुंजायमान हो रही है, जिनको सुनकर मैं अपने इन मंदिरों में प्रवेश कर सकती हूँ। भूलने का जगह ही नहीं है सखी। मैं चाहूं तो उन थंबों से पूछ सकती हूँ, थंबों को पता है, मंदिरों से पूछ सकती हूँ, मंदिरों को पता है, क्योंकि चेतन है। उनके ऊपर बने हुए पशु पक्षी जो चित्रित हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। सब जागरूक हैं, लेकिन प्राण पिया जी की युक्ति है कि अगर भुलभुलौनी में डालना चाहते हैं तो पता होते होते भी भूल जाती। जैसे कि अब हमें पता है हम अपने धामधनी के चरणों में बैठे हैं, कोई आया है ना कोई गया है, लेकिन फिर भी पता होते होते भी कितना अंदर एक एहसास होता है कि मैं मूल में बैठी हूँ। इसी ब्रह्मांड का ज्यादा नजदीकी लगता है। तो ये तो भूल। इसी तरह से प्राण प्रियतम हमारी वृत्ति को घुमा देते हैं, और यही भूलवनी के मंदिर। तो सुंदर साथ जी, ये 16 हवेलियों के ऊपर है। तो जैसे ये अंतःकरण का प्रकाश बाहर की तरफ को फैला, ऐसे ही तो ये हवेलियों के रूप में भी बाहर विस्तृत हुआ है। तो पहले 4 चौरस हवेलियों के ऊपर ये मेरे भुलवनी के मंदिर सुशोभित है। तो 16 हवेलियों के ऊपर ही क्यों बताइए? क्योंकि जो मेरे प्राण पिया जी के 16 गुण हैं, उन गुणों में ही तो हम रामते कर रहे हैं। कहीं बाहर नहीं कर जा रहे। अब भी जैसे हम अगर इस खेल को देख रहे हैं तो धनी से कहीं बाहर नहीं गए, उन्हीं के हृदय से जुड़कर खेल को देख रहे हैं। इसी तरह से जो भूलवनी के मंदिरों में हम रामते करते हैं, तो मेरे धाम धनी के ही गुणों में ही हम रामते करते हैं, कहीं अलग नहीं जाते। इन्हीं हवेलियों के अंदर जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, इन मंदिरों की शोभा को देखिए। चारों तरफ कैसे झिल मिलाते हुए नूरी दर्पण रंग के मंदिर, उन मंदिरों के अंदर जाते हुए दरवाजे, दाएं बाएं सुंदर मेहराबे, उन मेहराबों में भी अनंत प्रतिबिंब उठते हैं। बहुत बारीकी से देखिए सुंदर साथी। जैसे मेरा परम धाम सब चेतन है, अद्वैत रूप है, एक के अंदर सब है, ऐसे ही तो मेरे इन भुलवनी के मंदिरों में भी ये भी तो अद्वैत है। इनके अंदर भी तो एक के अंदर सब कुछ है। जब सब कुछ है तो भले ही ये दर्पण रंग के हैं, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर सब कुछ दर्शा सकते हैं। तो ये चेतन है, ये भी हंसी ठिठोली करते हैं हमारे साथ, जड़ नहीं है।
ये राम मतलब है सुंदर साथ जी कि एक सखी दौड़ती है और दूसरी सखी पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो एक के कई कई प्रतिबिंब उठते हैं। तो वो असल को ना पकड़कर जब नकल को पकड़ लेती है, उसकी बहुत हंसी होती है। सारी सखियां खिलखिलाकर हंस उठती है, और जो प्रतिबिंब है वे भी हंसते हैं। फिर भी असल नकल की पहचान नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे धाम के अंदर जो नकल है वो भी चेतन है। जैसे हमने जमुना जी के पाट घाट पर खड़े होकर जब अपने प्रतिबिंब हमने जल में देखे, तो वे प्रतिबिंब भी हमारे से बातें करते हैं, वे भी हंसते हैं, वे भी जल के जीवों के साथ क्रीड़ाएं करते हैं। तो ऐसे ही तो इस भुलवनी के मंदिरों में भी जो हमारे प्रतिबिंब उठ रहे हैं, वे प्रतिबिंब हमसे बातें करते हैं, वे भी चेतन है, नूरी है। ऐसे ही जैसे मेरे हजारों प्रतिबिंब बन जाते हैं, ऐसे मेरे प्राण पिया जी के भी अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर नजर आते हैं। एक ही कक्ष के अंदर खड़े होकर देखे तो दसों दिशाओं में कितने प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। ये सीधा नहीं है सुंदर साथ जी। जो ये दर्पण रंग का बताया है, तो ये दर्पण रंग का भी ऐसा नहीं है कि एक साइड में एक ही प्रतिबिंब नजर आएगा। ये अनंत तरह का है। इस पे अनंत तरह के कटाव होने के कारण, क्योंकि इनमें ध्यान दीजिए, इनमें भी इस दर्पण रंग में भी चित्रकारी है। तो जितनी चित्रकारी बनती है उतनी ही रंग अलग अलग तरह की किरणें निकलती हुई नजर आती है। तो एक दीवार के अंदर कितने, एक के कितने प्रतिबिंब उठ रहे हैं। तो इनकी दीवारों की शोभा को देखिए, दीवारों को देखिए, सब दर्पण रंग के। दरवाजों पर सुंदर कांगरी, सब दर्पण रंग के। तो हे सुंदर साथ जी, जब हम इसमें रामते करते हैं, तो ये जिमी भी, ये छत भी, दीवार भी, द्वार भी कैसे अनंत नए नए रूपों में बाहर प्रकट होते हैं। सुंदर साथ जी, हमारा ही प्रतिबिंब नहीं, पूरे परम धाम का प्रतिबिंब इनके अंदर झलकता है। क्यों? क्योंकि सब अद्वैत है। जब एक के अंदर सब है तो सब के अंदर एक है। जब मैं अपने प्राण पिया जी के मुद्रिका में पूरे परम धाम को देख सकती हूँ, जो एक मुद्रिका भी अनंत आकृति ले लेकर अनंत तरह की सुंदरता से ओतप्रोत होकर मेरे दिल को हरती है, ऐसे ही मेरे प्राण पिया जी के वक्ष स्थल पर लटकते हुए हार कौन सी शोभा नहीं अपने अंदर समाहित किए हुए। कानों में आए हुए आभूषण कौन सी शोभा नहीं ले रही। पाग पर बनी हुई चित्रकारी कौन सी शोभा से वंचित है। तो ऐसे ही तो ये मेरे फुलवनी की मंदिर दीवारें भी हैं। तो जैसे मैं रंग पर वाली मंदिर में मैं हर तरह का सुख ले सकती हूँ, माणिक पहाड़ का सुख ले सकती हूँ, पुखराज पहाड़ का सुख ले सकती हूँ, जवारातों की नहरों के सुख ले सकती हूँ, और तो और मैं अपने सारे मंदिरों की दीवारों पर जो चित्रकारी हुई है उनके माध्यम से मैं अपने आठों सागरों का रस ले सकती हूँ। तो साथ जी, इस भुलवनी के मंदिरों में मैं क्यों नहीं ले सकती।
इनके अंदर भी मैं जैसा चाहूं वैसी शोभा, जैसे धामधनी चाहते हैं वैसी शोभा इन दीवारों पर दृष्टिगोचर होने लगती है। और मैं भूल जाती हूँ कि मैं भुलवनी के मंदिरों में। अगर मैं दीवार पर सुंदर जमुना जी लहराती हुई नजर आती है और मेरी सखियां भी उस पर प्रतिबिंब नजर आ रहा है, और मेरी इच्छा होती है अरे मैं इस जमुना जी में चलो गोता लगाऊं, और जैसे ही मैं गोता लगाने के लिए दौड़ती हूँ तो वो जल ना होकर वो तो दीवार है। क्योंकि जो चेतन है वो जड़ रूप हो जाते हैं, जो जड़ होता है जब मुझे भुलवनी में डाला जाता है तो वो चेतन हो जाती है। तो इस तरह से हम अनंत तरह की राबते करते हैं। तो कितनी हंसी होती है सुंदरता इसमें। ये दीवारें हैं ये भी इन्वॉल्व होती है रामदो में, ये जड़ नहीं हूं। इनके अंदर भी सब कुछ है। जैसे मैं अपने रंग महल पर चित्रित पशु पक्षियों से सवारी कर सकती हूँ, इसी तरह से मैं अपने इन मंदिरों पर जो अनंत तरह के चित्रकारियां हैं जिनमें सुंदर रसीले फल लटके हुए हैं, आम, अमरूद, अंगूर, नारंगी, कितने फल लटके हुए हैं। तो वे सुंदर सुंदर बातें करते हैं, कहते हैं आओ सखी मुझे ग्रहण करो। लटकते हुए सुंदर केले कितने प्यारे लग रहे बोलते हैं। और जब मेरे दिल में आया अरे मैं अपने प्राण पिया जी के लिए सुंदर भोग ले लूं, ये केला तोड़ू, तो वो केला जड़ रूप हो जाता है चेतन, लेकिन वो रामत करने के लिए चित्रित बन जाता है। और अगर मैं उससे आनंद लेना चाहती हूँ, वो देना चाहता है, तो वो चेतन है ही। तो जब वो जड़ बन जाता है, प्राण पिया जी से हुक्म दे देते हैं कि तू चित्रित हो जा। और सखी जब तोड़ने के लिए जाएगी और मैं पूछूंगा कहाँ है केला, सखी मुझे केला खाना है, तो केला तोड़ने गई थी, तो अनार तोड़ने गई थी। तो जब वो हाथ में नहीं आता तो सखियां बड़ी हंसी करती। पिया जी भी मधुर मधुर मुस्कुरान से कैसे तिरछे तिरछे नेत्रों से देखते हैं और कहते सखी तू जा देख उस केलों को लेकर आ। तो वो केला खुद चेतन बन जाता है, लगा भी रहता है और सखी के हाथ में भी आ जाता है, और पिया जी इसको ग्रहण भी कर लेते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी अपने इस भुरवनी के मंदिरों में हम अनंत तरह की रामते करते हैं। पूरे परम धाम का सुख हम अपने इन भुरवनी के मंदिरों में ले सकते हैं। ऐसे अनंत ठाठ हैं जो यहाँ की बुद्धि में भी नहीं आते। ये तो मेरे प्राण पिया जी की मेहर है जो वे कुछ शोभा को दिल में उतार देते हैं। ऐसे प्राण पिया जी हमें अनंत तरह के लाड़ लड़ाते हैं। ऐसे लाडले, ऐसे प्राण प्रियतम प्रिया जी को उनका चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। भोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर सा